नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब के रिजल्ट्स के बारे में। यह प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट्स के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी है। उस गाइडलाइन में उनका जो रिजल्ट्स है सीबीएसई क्लास 10th का, वो रिजल्ट कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं। क्लास टेस्ट छमाही में जितने अंक मिले थे उसी से कक्षा 10वीं का रिजल्ट्स बनेगा, ऐसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं। तो आपको मैं 10 बिंदु डिस्कस करने वाला हूँ। इन 10 बिंदुओं के आधार पे जो आपका रिजल्ट्स है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और आपको बता दूँ कि जो आपका रिजल्ट्स है वो 20 जून को जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो का जो मेन इम्पोर्टेंट जो रोल है कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप ये पता कर लेंगे कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट भी कैसे बन सकता है। अगर एमपी बोर्ड ने सेम पैटर्न को फॉलो किया तो आपका रिजल्ट्स क्या स्कोर बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये जो खबर लगी है ये न्यू दिल्ली से खबर पब्लिश है, भास्कर न्यूज़ दिल्ली से। तो वीडियो का क्रेडिट भास्कर न्यूज़ दिल्ली को ही जाता है। खबर क्या है, सीबीएसई स्कूल में 5 मई तक कमेटी बनेगी, यानी आज 5 मई ही है और निकल गई है 5 मई, और एक कमेटी बनेगी और 20 जून को आएगा रिजल्ट। क्या है कि क्लास टेस्ट छमाही में जितने अंक मिले थे उसी से कक्षा 10वीं का रिजल्ट। अब पूरे एक एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे। जब आप पॉइंट अच्छे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या तैयारी करनी है। बोर्ड ने रिजल्ट की प्रक्रिया बताई, इस बार पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए, सीबीएसई ने शनिवार रात 10वीं के रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया। रिजल्ट तैयार करने के लिए हर स्कूल को 8 सदस्यीय कमेटी बनानी होगी। कमेटी 15 जून तक रिजल्ट तैयार कर बोर्ड को भेजेगी। बोर्ड 20 जून को रिजल्ट घोषित करेगा। इस बार छात्रों को पुनर्मूल्यांकन का मौका नहीं मिलेगा। अहम बात यह है कि पिछले 3 साल में जिस स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट सबसे अच्छा रहा होगा उसी साल का आधार वर्ष बनाया जाएगा, लेकिन 2021 का रिजल्ट इस आधार वर्ष से रिजल्ट से अच्छा नहीं हो सकेगा। तो अब देखिए क्या कुछ पैटर्न है। 3 स्कूल में जिस साल का स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा ओवरऑल उससे ऊपर नहीं। तो देखेंगे हर सब्जेक्ट के 100 अंक हैं, जिसमें से 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के होंगे। देखिए आपको पता होगा कि जो हर सब्जेक्ट्स जो होते थे वो 100 मार्क्स का होता था, उसमें से 20 जो मार्क होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। और जो स्कूल के पहले करा चुके हैं, जो स्कूल में आपके इंटरनल असेसमेंट पहले हो चुके हैं वो 20 मार्क्स उससे होंगे। बाकी बच्चे जो 80 मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स जो होंगे, उसमें स्कूल की रिजल्ट कमेटी को 5 विषयों का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे जो समझेंगे कि जो 80 मार्क्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखेंगे 3 आधार और उनका वेटेज। तो पहला जो आधार होगा क्लास टेस्ट का, उसके 10 अंक दिए जाएंगे। छमाही या मिड टर्म टेस्ट के आपके 30 मार्क होंगे। और तीसरा प्री बोर्ड के आपके 40 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से 80 अंक का जो फॉर्मूला वो बनाया जाएगा। यदि किसी रिजल्ट में टेस्ट कम या ज़्यादा हो तो रिजल्ट कमेटी में अंकों का बंटवारा उस आधार पर तय कर सकेगी। अब देखिए स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट कैसे तय हो पाएगा। देखिए हर पॉइंट को समझेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्कूल का पिछले 3 साल का रिजल्ट देखेंगे, इसमें से जिस साल भी स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा होगा वही आधार वर्ष माना जाएगा। लेकिन 2021 के अंक जो हैं वो आधार वर्ष से अंकों से जाना नहीं हो सकते। तो ये फार्मूला समझाया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो कौन से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिजल्ट बनेगा, और उन रिजल्ट्स का, उन पॉइंट का एमपी के रिजल्ट्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 मई को कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए अंक मूल्यांकन मानदंड की घोषणा की है। कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए 100 में से 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जबकि 80 अंक वर्ष भर में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है, जिस पर निर्णय जून 2021 के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। हालांकि 12वीं की परीक्षा के लाखों छात्रों ने बोर्ड से परीक्षा रद्द करने का आग्रह किया है। तो हम 10 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको एक एक पॉइंट समझना है केयरफुली, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए पहले पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। बोर्ड की नीति के मुताबिक हर सब्जेक्ट में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के होंगे। 80 अंक पूरे साल के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी कहा है कि मूल्यांकन में पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने में संलिप्त पाए गए स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी संबद्धता जो एसोसिएशन है उसको भी ख़त्म कर दी जाएगी। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि 10वीं की कक्षा के परिणाम जून 2021 के तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाएंगे, तो ये आपका पहला पॉइंट रहा। अब है सेकंड पॉइंट, अब ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट को भी देखिए। सेकंड पॉइंट, 80 अंकों के लिए कंट्रीब्यूट करने वाली परीक्षाओं में पीरियोडिक टेस्ट
हाफ ईयरली और मिड टर्म टेस्ट और प्री बोर्ड परीक्षा शामिल हैं। देखिए जो 80 मार्क्स हैं हुए उसमें आपके जो भी पीरियडिक टेस्ट हुए, हाफ ईयरली एग्जाम हुई और मिड टर्म टेस्ट हुए, साथ में प्री बोर्ड परीक्षा शामिल हैं। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप अंक होने चाहिए। बोर्ड ने स्कूलों को प्रिंसिपल तथा 7 शिक्षकों से मिलकर रिजल्ट कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं, जो कक्षा 10वीं के परिणाम को अंतिम रूप देंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है, यदि शारीरिक रूप से अक्षम छात्र स्कूल द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी असेसमेंट में उपस्थित नहीं हो पाए तो सीबीएसई ने स्कूलों को ऐसे उम्मीदवारों के लिए दूसरी एक्टिविटी जैसे पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन, क्विज, ओरल टेस्ट और प्रोजेक्ट आदि पर विचार करने की भी अनुमति दी है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, सीबीएसई उन छात्रों को भी ग्रेस मार्क्स देगा जिन्हें एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। बोर्ड द्वारा ग्रेस मार्क्स की नीति के बाद भी अगर कोई छात्र पास नहीं हो पा रहा है तो उसे आवश्यक रिपीट या कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सीबीएसई ने स्कूलों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ छात्रों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिकॉर्ड और प्रक्रिया को वेरीफाई करने के लिए अधिकारियों को भी तैनात कर सकता है, यदि है ना। ये भी आपका 5वां पॉइंट हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, समझेंगे सभी पॉइंट बट समझिए। सीबीएसई ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का उपयोग करके गणना किए गए परिणामों के लिए पुनः मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का कोई प्रोविजन नहीं है, यानी आप है ना अगेन जो रिजल्ट है उसको मूल्यांकन करने के लिए डिमांड रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। 8वां पॉइंट है, सीबीएसई ने कहा है कि यदि प्राइवेट, पत्राचार और सेकंड अफसर वाले कंपार्टमेंट छात्रों के लिए एक अलग अलग असेसमेंट स्कीम जल्दी घोषित की जाएगी। और 9वां पॉइंट, जिस दिन सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पुनः मूल्यांकन की योजना जारी की थी उसी दिन कक्षा 12वीं के लाखों छात्रों ने मांग की थी कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के कारण परीक्षा आयोजित करना उपयुक्त नहीं है। और जिसको लेके हैशटैग कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम 2021 का उपयोग करते हुए उन छात्रों में से कुछ ने कहा है कि उनका भी कक्षा 10वीं की क्लास की मूल्यांकन नीति के समान ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और ये रहा आपका 10th और लास्ट पॉइंट, समझेंगे। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं की है, उन्हें केवल स्थगित किया। बोर्ड ने पहले भी ये घोषणा की है कि जून 2021 के पहले सप्ताह में फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसका एमपी बोर्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इस कन्फ्यूजन में है कि उनका रिजल्ट से वो तब तैयार किया जाएगा, उनको लेके कोई फाइनल स्टेटमेंट है ना बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका जो रिजल्ट्स जो मार्किंग होगी वो भी सीबीएसई के पैटर्न के आधार पे ही की जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई ऑर्डर या कोई न्यूज़ है ना अपडेट नहीं हुई है। फिलहाल इतनी जानकारी आई थी कि उनका भी रिजल्ट जो एमपी बोर्ड के बच्चों का है वो भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही तैयार किया जाएगा। अब फिलहाल देखना होगा कि जो एमपी बोर्ड की कमेटी है वो किस प्रकार से रिजल्ट्स को जारी करने का फार्मूला है वो फाइनल करती है। इसको लेके जैसी ऑफिशियल जानकारी अपडेट होगी मैं भी उसका वीडियो बना दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी जो भी है ना करते रहें, रिवीजन भी करते रहें। कोई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई से बिल्कुल से है ना दूर हो जाए, ठीक है ना। अब रही बात क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो क्लास 12th के लिए उन्होंने कंटिन्यू बोला है कि उनकी जो है ना तैयारी के लिए एक टीम भी जिला स्तर पे गठित की गई, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी तैयारी कराने के लिए टीचर्स को भी है ना वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो कक्षा 10वीं के लिए जैसे ही नई न्यूज़ अपडेट होगी उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। और हमारे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम है ना पब्लिश करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कराइएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स वीडियो से और चैनल से कनेक्ट हो सकें और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें, है ना। और भी कोई आपके कमेंट रह जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।